जिंदगी की हर एक सांस तेरे नाम कर दूं, तेरे प्यार में इस कदर खुद को बदनाम कर दूं। मांगू जो दुआ खुदा से तो बस इतनी सी आरजू है कि अपनी हर उम्र की शाम मैं तेरे नाम कर दूं। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। इस संसार में हम सब एक सीमित समय के लिए आए हैं। हमारी उम्र का एक एक सेकंड रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। कोई अपनी उम्र पैसे कमाने में बिता रहा है तो कोई नफरत और शिकायतों में। लेकिन सोचिए उस रूह की किस्मत कितनी बुलंद होगी जिसे वक्त के पूर्ण सदगुरु ने एक ऐसा असीम और सच्चा प्यार बख्श दिया जिसमें डूबकर वह गा उठती है, उम्र बीत जाए तेरे प्यार अंदर। अर्थात मेरी यह पूरी उम्र तेरे पावन प्यार के साए में बीत जाए। सत्संग जी आज की यह वीडियो सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि यह हर एक गुरसिक के दिल की वो धड़कन है जो इस अविनाशी दातार के प्यार में धड़कती है। तो आइए आज इस रूहानी मोहब्बत की गहराई में उतरते हैं। सत्संग जी सबसे पहले अपने मन को स्थिर करके सदगुरु के चरणों में इस पावन कविता को अर्पित करते हैं जो हमारे दिल की सच्ची अरदास है। उम्र बीत जाए तेरे प्यार अंदर, मेरे पावन दाता मेरे दयाल संदर। ना कोई तमन्ना ना कोई गिला हो, बस हर एक सांस में तेरा नाम मिला हो। सुबह की किरण तेरी रहमत जगाए, शाम की ढलती छाँव तेरा सिमरन सिखाए। दुनिया के बदले रुख पर तू न बदले, मेरी रूह की कश्ती तेरे नाम पे चले। महलों की चाहत न तख्तों का साया, मुझे तो बस तेरे चरणों का आनंद भाया। जीते जी बस तेरा शुक्राना गाऊं और इस खाक को तेरी मिट्टी में मिलाऊं। उम्र बीत जाए तेरे प्यार अंदर, मेरे पावन दाता मेरे दया के समंदर। सत्संग जी हम अक्सर कहते हैं कि मुझे अपनों से बहुत प्यार है, लेकिन दुनिया के प्यार और इस निरंकार के प्यार में क्या अंतर है। तो आइए बाबा हरदेव सिंह जी के उन अनमोल वचनों से समझते हैं जो हमारी आंखें खोल देती हैं। सत्संग जी बाबा जी अक्सर समझाते थे कि संसारी दुनिया का प्यार शर्तों पर टिका होता है। जब तक आप किसी की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तब तक दुनिया आपसे प्यार करती है। संसार का प्यार उम्र के साथ, रूप के साथ और स्वार्थ के साथ बदल जाता है, लेकिन हमारे पूर्ण सतगुरु ने हमें जिस अंग संग निरंकार से मिलाया है इसका प्यार असीम और बिना किसी शर्त के है। यह हमारे अवगुणों को नहीं देखता, यह हमारी गलतियों को बख्श देता है और हमें अपनी शीतल गोद में छुपा लेता है। जब एक गुरुसिक को इस अविनाशी प्यार का स्वाद मिल जाता है तो वह संसार की झूठी मोह माया से ऊपर उठ जाता है। उसकी बस एक ही मांग होती है कि हे दाता, यह दुनिया बदले तो बदले पर तेरा यह प्यार मुझसे कभी न छूटे। तभी तो वह गीत है कि उम्र बीत जाए तेरे प्यार अंदर। सत्संग जी इतिहास गवाह है कि जब किसी रूह को इस दिव्य परमात्मा के प्यार का चस्का लग जाता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी उसे डगमगा नहीं पाती। जब हम उम्र भर के रूहानी प्यार की बातें करते हैं तो माता मीराबाई का नाम सबसे पहले आता है। मीराबाई एक राजघराने की रानी थी। उनके पास महलों का सुख था, धन दौलत थी, कीमती जेवर थे, लेकिन उनका मन संसार के इन खिलौनों में नहीं लगा। उन्होंने अपने पूर्ण सदगुरु संत रविदास जी के चरणों में आकर इस अविनाशी राम रतन धन को पा लिया था। जब राजा ने उनके इस रूहानी प्यार का विरोध किया, उन्हें महलों से निकाल दिया, यहाँ तक कि उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भी भेजा, तो मीराबाई ने मुस्कुराते हुए इस जहर को पी लिया, क्योंकि वो जानती थी कि जो रूह इस निरंकार परमात्मा के प्यार के महासागर में डूब चुकी है उसे संसार का कोई भी जहर छू नहीं सकता। सत्संग जी मीराबाई ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही धुन में बिता दी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ठीक इसी प्रकार आज पूर्ण सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें इस अंग संग निरंकार का बोध कराकर हमारे जीवन को भी उसी रूहानी प्यार से भर दिया है। अब एक गुरसिक की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, सदगुरु की रजा में रहना और हर हाल में उसका शुक्राना करना। तो आइए इस अटूट प्यार को प्रकृति के एक बहुत ही सुंदर और सजीव उदाहरण से समझते हैं। सत्संग जी हम सबने अक्सर देखा है कि जब रात के अंधेरे में कोई दीपक या शम जलती है तो कहीं दूर से उड़ते हुए छोटे छोटे पतंगे वहां चले आते हैं। वे पतंगे उस रोशनी के प्यार में इस कदर दीवाने होते हैं कि वे दीपक के चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि इस दीपक की लौ से उनके पंख जल सकते हैं या उनकी जान जा सकती है। उनका उस रोशनी से अटूट नाता होता है कि वे अपनी पूरी उम्र और अपना वजूद उसी रोशनी के इर्द गिर्द समर्पित कर देते हैं। सत्संग जी एक सच्चे गुरसिक का नाता भी इस निरंकार परमात्मा और सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से ठीक वैसा ही होता है। जैसे ही गुरु हमारे जीवन में आकर ब्रह्म ज्ञान का दीपक जलाते हैं, हमारी आत्मा उस परम प्रकाश के प्यार में दीवानी हो जाती है। फिर दुनिया चाहे कितने भी ताने मारे, कितने भी तूफान आए, गुरसिक का मन हमेशा गुरु के चरणों से ही लिपटा रहता है और उसकी पूरी उम्र इसी पावन साय में बीत जाती है। जिंदगी की उम्र तो एक दिन खत्म
खत्म हो जाएगी हुजूर, लेकिन जो गुरु के प्यार में बीत जाए वो उम्र अमर हो जाएगी। मांगना है तो सदगुरु से उसकी रजा मांगो, क्योंकि धन दौलत तो आज है कल नहीं, पर गुरु का प्यार सदा अंग संग रहता है। सत्संग जी, जब कोई इंसान किसी संसारी चीज के पीछे पागल होता है तो दुनिया उसे लालची कहती है, लेकिन जब कोई आत्मा अपने सदगुरु और निरंकार के प्यार में दीवानी हो जाती है तो दुनिया उसे मस्ताना, संत या पागल कहती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिव्य दीवानगी में ऐसा कौन सा अमृत है जिसके आगे दुनिया के सारे राजपाट फीके पड़ जाते हैं। सत्संग जी, युग प्रवर्तक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर समझाते थे कि भक्ति कोई मजबूरी या दिखावा नहीं है, भक्ति तो प्यार का ही दूसरा नाम है, और प्यार कभी किस्तों में नहीं होता, प्यार तो मुकम्मल होता है। जब एक गुरु सिख इस सर्वव्यापी निरंकार के पावन रूप को अपनी आत्मिक आंखों से देख लेता है तो उसके मन की दशा बदल जाती है। दुनिया उसे देखती है कि वह साधारण नौकरी कर रहा है, परिवार संभाल रहा है, सुख दुख झेल रहा है, लेकिन अंदर से उसकी स्थिति यह होती है कि उसका हर पल गुरु के चरणों में लिपटा होता है। वह चलते फिरते, उठते बैठते बस इसी प्यार की खुमारी में रहता है। दुनिया के लोग सोचते हैं कि यह कैसी जिंदगी जी रहा है, लेकिन वह गुरु सिख अंदर से जानता है कि उसे वो दौलत मिल गई है जिसे पाकर अब कुछ पाना बाकी ही नहीं रहा। तो सत्संग जी, आइए इतिहास के पन्नों से रूहानी इश्क और पूर्ण समर्पण की एक ऐसी जीवित मिसाल सुनते हैं जहां गुरु को रिझाने के लिए एक महान विद्वान ने दुनिया की सारी लोकलाज को मिट्टी में मिला दिया था। सूफी संतों के इतिहास में साईं बुल्ले शाह जी का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। वे बहुत ऊंचे कुल के विद्वान थे, लेकिन उनके गुरु सदगुरु इनायत शाह जी एक साधारण माली थे। एक बार किसी गलत फहमी के कारण गुरु इनायत शाह जी बुल्ले शाह से नाराज हो गए और उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। बुल्ले शाह के लिए वह समय ऐसा था जैसे उनके शरीर से प्राण निकल गए हों। वे रोए, तड़पे, लेकिन गुरु ने दर्शन नहीं दिए। बुल्ले शाह समझ गए कि जब तक मन के भीतर का अहंकार और लोकलाज पूरी तरह खत्म नहीं होगी तब तक गुरु का प्यार वापस नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या किया, वे उस समय कंचनियों अर्थात नर्तकों के कपड़े पहनकर, पैरों में घुंघरू बांधकर गुरु के दरबार के सामने आकर नाचने लगे। वे रोते जाते और गाते जाते, तेरे इश्क नचाया कर थया थया। एक कितना बड़ा विद्वान दुनिया की परवाह किए बिना पागलों की तरह अपने गुरु के प्यार में नाच रहा था। जब सदगुरु इनायत शाह जी ने उनकी सटूट दीवानगी और सच्चे प्यार को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने बुल्ले शाह को गले से लगा लिया। बुल्ले शाह ने तब रोते हुए कहा था कि हुजूर, अब मेरी यह बची हुई पूरी उम्र बस आपके इसी पावन प्यार के साए में नाचते और शुक्राना करते हुए बीत जाए। सत्संग जी, पूर्ण सदगुरु का प्यार पाने के लिए अपनी मैं को मिटाना पड़ता है। जब तक इंसान दुनिया की परवाह करता रहेगा वह इस रूहानी रस का आनंद नहीं ले सकता। तो आइए इस अटूट रूहानी संबंध को प्रकृति के एक और बेहद सजीव और वैज्ञानिक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि पहाड़ों से बर्फ पिघलती है और एक छोटी सी नदी का रूप ले लेती है। वह नदी पहाड़ों के पत्थरों से टकराती है, जंगलों से गुजरती है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है। रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, लेकिन वह नदी कभी रुकती नहीं है। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, असीम समंदर में जाकर मिलना। जब वह नदी समंदर के पास पहुंचती है तो वह समंदर के भीतर छलांग लगा देती है, और जैसे ही वह समंदर में मिलती है उसका अपना वजूद, उसका नाम, उसका खारा या मीठा पानी सब खत्म हो जाता है। वह खुद समंदर बन जाती है। सत्संग जी, हमारी यह आत्मा भी ठीक उसी नदी की तरह है जो जन्म जन्म की प्यासी भटक रही है, और हमारे पूर्ण सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देकर इस आत्मा को निरंकार रूपी असीम समंदर से मिला दिया है। अब इस आत्मा की एक ही आरजू है कि जैसे नदी समंदर में मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही मेरी यह पूरी उम्र इस निरंकार के प्यार में डूबी रहे, ताकि मेरा अपना कोई स्वार्थ या अहंकार बचे ही नहीं और मैं केवल गुरु के रूप में विलीन हो जाऊं। तेरी रहमत के साए में हर पल बिताना चाहता हूं, दुनिया के इस शोर से दूर तेरे पास आना चाहता हूं। लोग मांगते होंगे खुदा से जन्नत की बहारें, मैं तो बस उम्र भर तेरे चरणों में सिर झुकाना चाहता हूं। दुनिया में लोग तब प्यार करते हैं जब उनके मन की मुराद पूरी होती है, लेकिन गुरु सिख कहता है कि हे दाता, तू चाहे महलों में रख या झोपड़ी में, तू चाहे खुशियां दे या इम्तिहान ले, मेरा सिर हर हाल में तेरे सजदे में झुका रहेगा। तो आइए जानते हैं उस परम आनंद के बारे में जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा फरमाते थे कि नैनों में हो निरंकार, हर पल रहे शुक्राना। जब एक भक्त की उम्र गुरु के प्यार में बीतती है तो उसकी भक्ति मांगने वाली नहीं रह जाती, बल्कि वह शुक्राने वाली बन जाती है। आम इंसान परमात्मा से केवल तब तक प्यार करता है जब उसका व्यापार अच्छा चल रहा हो या घर में सब ठीक हो। जैसे ही कोई मुसीबत आती है उसका प्यार शिकायतों में बदल जाता है। लेकिन जिसने इस निरंकार के सच्चे स्वरूप को जान लिया वह समझ जाता है कि सुख और दुख तो केवल धूप छांव की तरह है जो आते और जाते रहेंगे। असली पूंजी तो यह ब्रह्म ज्ञान और गुरु का प्यार है जो कभी नहीं बदलता। इसलिए वह हर हाल में यही गाता है कि हे दाता, परिस्थितियां कैसी भी हो, बस मेरा विश्वास
विश्वास और मेरी उम्र तेरे इस पावन प्यार के दायरे से बाहर ना जाए तो आइए अध्यात्म के इतिहास से उस बाल भक्त की अमर कथा सुनते हैं जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर उम्र प्रभु के प्यार में बीते तो काल भी सामने आकर नतमस्तक हो जाता है। भक्त प्रहलाद बचपन से ही उस अकाल पुरख नारायण के प्यार में लीन रहते थे। उनकी उम्र बहुत छोटी थी लेकिन उनका रूहानी नाता बहुत गहरा था। उनके अपने पिता हिरण्यकश्यप ने, जो अहंकार के नशे में अंधा था, प्रहलाद को भगवान का नाम लेने से मना किया। उसने प्रहलाद को डराया, धमकाया और तरह तरह की यातनाएं दी। प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे फेंका गया, जहरीले सांपों के बीच बिठाया गया, यहाँ तक कि उनकी बुआ होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन प्रहलाद की आंखों में न तो कोई डर था और न ही अपने पिता के प्रति कोई नफरत। वे बस अपनी आंखें बंद करके इस परम सत्ता के प्यार और सिमरन में डूबे रहे। नतीजा यह हुआ कि आग होलिका को जला गई लेकिन प्रहलाद का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। सत्संग जी, प्रहलाद की यह साखी हमें सिखाती है कि जब कोई रूह अपनी उम्र की शुरुआत से ही प्रभु के प्यार को अपना आधार बना लेती है तो दुनिया की कोई भी विनाशकारी ताकत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। परमात्मा स्वयं खंभे से प्रकट होकर अपने भक्त के इस प्यार और विश्वास की लाज रखते हैं। सत्संग जी, आइए इस अटूट समर्पण को कुदरत के एक बेहद वैज्ञानिक और मनमोहक उदाहरण से समझते हैं जो हमें रोज एक मूक संदेश देता है। प्रकृति में एक बहुत ही सुंदर फूल होता है सूरजमुखी। इस फूल की एक बहुत ही अनोखी और वैज्ञानिक विशेषता है। सुबह जब पूरी दिशा से सूर्य उदय होता है तो इस फूल का मुख साक्षात सूर्य की तरफ हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में आगे बढ़ता है यह फूल भी धीरे धीरे अपना दिशा बदलता जाता है। दोपहर में जब सूर्य ठीक ऊपर होता है तो फूल का मुख ऊपर की तरह होता है और शाम को जब सूर्य पश्चिम में ढलता है तो फूल का मुख भी पश्चिम की तरफ झुक जाता है। वह फूल अपनी पूरी उम्र सुबह से शाम तक केवल और केवल सूर्य के प्रकाश की दिशा में ही समर्पित रखता है। वह एक पल के लिए भी सूर्य से अपना ध्यान नहीं हटाता। सत्संग जी, एक सच्चे गुरसिख का जीवन भी ठीक उसी सूरजमुखी के फूल की तरह होता है। इस संसार रूपी बगीचे में रहकर वह अपने जीवन के हर पड़ाव में, चाहे बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, अपना मुख हमेशा सतगुरु रूपी सूर्य और निरंकार के प्रकाश की तरफ ही रखता है। उसकी उम्र की सुबह से लेकर उम्र की शाम तक उसका ध्यान गुरु के चरणों से कभी नहीं भटकता। यही अंग-संग देखने की और उम्र गुजारने की सच्ची कला है। न सुबह की खबर हो, न शाम का पता हो, बस हर घड़ी लबों पर तेरा ही शुक्रिया हो। बिता दूं यह जिंदगी तेरे प्यार के साए में इस कदर कि जब आंखें बंद हो मेरी तो सामने बस तेरा ही चेहरा हो। दुनिया का हर इंसान शाम को बैठकर अपनी दुकान की तिजोरी का हिसाब लगाता है कि आज कितना मुनाफा हुआ और कितना नुकसान, लेकिन क्या कभी हमने अपनी सांसों की तिजोरी का हिसाब लगाया है? तो आइए जानते हैं कि अध्यात्म की बही खाते में वो कौन सा समय है जो सचमुच कमाया हुआ माना जाता है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा फरमाते थे कि परमात्मा ने हर इंसान को सांसों की एक सीमित बैंक बैलेंस देकर इस धरती पर भेजा है। हमारी हर एक सांस जो अंदर जाती है और बाहर आती है वह हमारे जीवन की फिक्स डिपॉजिट में से कम हो रही है। संतों ने समझाया है कि वह उम्र, वह दिन और वह सेकेंड जो संसार की भागदौड़, नफरत, ईर्ष्या और चालाकी में बीत गए वो तो असल में बर्बाद हो गए। असली उम्र तो केवल उतनी ही है जो इस संग निरंकार के प्यार में, इसके सिमरन में और सदगुरु के सेवा में बीती। इसीलिए गुरसिख हर सुबह उठकर दातार से यही अरदास करता है कि हे सच्चे पातशाह, मेरी सांसों की पूंजी व्यर्थ ना जाए, मेरी उम्र का एक एक पल तेरी इबादत और गुरसिखों के प्यार में बीते, ताकि जब मेरा अंत समय आए तो मेरी रूह इस मुनाफे को देखकर निहाल हो जाए। सत्संग जी, जब हम उम्र भर के प्यार की बातें करते हैं तो रामायण का वो पावन प्रसंग याद आता है जहाँ एक रूह ने अपनी पूरी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की उम्र सिर्फ अपने प्रीतम के इंतजार और प्यार में गुजार दी थी। भक्तन सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में रहती थी। जब उनके गुरु मतंग ऋषि अपना शरीर त्यागने लगे तो उन्होंने सबरी से कहा था कि सबरी, तुम इसी कुटिया में रहना, एक दिन साक्षात भगवान राम तुम्हारे द्वार पर अवश्य आएंगे। सबरी ने अपने गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मान लिया। उस दिन से सबरी की उम्र का एक ही नियम बन गया। वह रोज सुबह उठती, रास्ते की झाड़ू लगाती, कांटों को चुनती ताकि वे कांटे प्रभु के पैरों में न चुभें, और जंगल से मीठे मीठे बेर तोड़ कर ला रही थी। वे हर बेर को चक्कर देखती थी कि कोई बेर खट्टा ना हो और मेरे प्रभु का मुंह खराब ना हो जाए। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, सबरी की जवानी ढल गई, बाल सफेद हो गए, आंखें कमजोर हो गई और शरीर बूढ़ा हो गया। पूरी उम्र बीत गई लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। वे रोज यही सोचती थी कि मेरे राम आ जाएंगे, और अंत में उनके इस अटूट प्यार और उम्र भर के इंतजार के आगे भगवान राम को भी झुकना पड़ा। वे सबरी की कुटिया में आए, उनके चरणों को धोया और उनके जूठे भेरों को बड़े चाव से खाया। तो सत्संग जी, साखी हमें यही सिखाती है कि जब कोई रूह अपनी पूरी उम्र गुरु के वचनों पर टिकी रहती है तो परमात्मा खुद चलकर उसके पास
आते हैं। गुरु का प्यार कभी निष्फल नहीं जाता, वह उम्र के आखिरी पड़ाव में भी अमर फल देता है। सत्संग जी, हम गुरसिक भी उस पतंग की तरह हैं जो इस संसार के आसमान में उड़ रहे हैं, और हमारे पूर्ण सदगुरु ने जो ब्रह्म ज्ञान की डोर हमें दी है वही हमारा असली आधार है। जब तक हमारी उम्र की कश्ती गुरु के वचनों और प्यार की डोर से बंधी रहेगी, दुनिया का कोई तूफान हमें नीचे नहीं गिरा सकता। हमारा जीवन हमेशा ऊंचाइयों को छुएगा। तेरे प्यार की डोर से बंधे हैं हम, अब टूटने का कोई डर नहीं। तेरे चरणों में जो मिल गया ठिकाना, अब भटकने का कोई डर नहीं। गुजर जाए या पूरी उम्र तेरे सजदे में इस कदर है दाता कि मौत भी आए तो कह सके इस रूह को अब किसी का डर नहीं। सत्संग जी, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सी लकड़ी चंदन के पेड़ के पास रहती है तो समय के साथ उसके भीतर क्या बदलाव आता है? अध्यात्म की दुनिया में गुरु के प्यार में उम्र गुजारने का सबसे बड़ा रहस्य इसी चंदन में छिपा है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर समझाते थे कि इंसान की अपनी कोई औकात नहीं होती, वह तो केवल मिट्टी का पुतला है। लेकिन जब वह पूरी उम्र गुरु के चरणों से लिपटकर गुजार देता है तो गुरु की रहमत का नूर उसके वजूद से झलकने लगता है। जैसे जंगल में चंदन के पेड़ के पास उगने वाली साधारण झाड़ियां और लकड़ियां भी सालों साल उसकी संगति में रहकर चंदन की खुशबू से महक उठती हैं। फिर कोई इस लकड़ी को छुए या काटे, उसमें से केवल सुगंध ही बाहर आती है। ठीक इसी प्रकार जो गुरसिक अपनी पूरी उम्र सतगुरु के वचनों और निरंकार के प्यार के दायरे में बिता देता है, उसका स्वभाव भी चंदन जैसा शीतल और सुगंधित हो जाता है। फिर दुनिया उसे कितना भी नफरत दे, ताने मारे या कड़वाहट दे, उसके भीतर से हमेशा प्रेम, दया, करुणा और नम्रता की ही खुशबू बाहर आती है। उसकी पूरी उम्र समाज के लिए एक सुंदर प्रेरणा बन जाती है। तो आइए इतिहास के पन्ने से उस नन्हे भक्त की कथा सुनते हैं जिसने अपनी उम्र के बिल्कुल शुरुआती दौर में वो मुकाम पा लिया जिसे बड़े बड़े तपस्वी जन्मों तक नहीं पा पाते। बाल भक्त ध्रुव को जब उनकी सौतेली माँ ने पिता की गोद से उतार दिया और कहा कि तुझे इस गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, तो वे रोते हुए अपनी माँ के पास गए। माँ ने कहा, बेटा, अगर वो अमर गोद चाहिए जहाँ से तुझे कोई उतार ना सके तो इस अविनाशी परमात्मा की शरण में जा। ध्रुव ने अपनी उम्र की परवाह नहीं की। वे मात्र 5 वर्ष के बालक थे। वे घने जंगलों में चले गए और गुरु नारद मुनि जी से नाम दीक्षा लेकर प्रभु के प्यार में लीन हो गए। हजारों मुसीबतें आईं, डरावने जानवर आए, मौसम बदले, लेकिन ध्रुव का ध्यान अपनी उम्र के उस कोमल पड़ाव में भी प्रभु से नहीं हटा। नतीजा यह हुआ कि इस परम सत्ता ने ध्रुव को ब्रह्मांड में वो अचल स्थान बख्श दिया जो प्रलय आने के बाद भी अपनी जगह से नहीं डगमगाता। संतों ने समझाया है कि जब कोई रूह अपनी उम्र का समर्पण इस निरंकार के चरणों में कर देती है तो परमात्मा उसे लोक और परलोक दोनों में वो अमर स्थान देते हैं जो समय की सीमाओं से परे होता है। सत्संग जी, जब हम उम्र भर के अटूट और निश्चल प्यार की बात करते हैं तो त्रेता युग के उस महान भक्त का नाम आता है जिन्होंने अपनी ताकत, अपनी बुद्धि और अपनी पूरी उम्र सिर्फ अपने प्रभु की सेवा में समर्पित कर दी थी। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी के जीवन का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। जब लंका विजय के बाद अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा था तो माता सीता ने हनुमान जी को उनकी निश्चल सेवा से खुश होकर हीरो का एक अत्यंत कीमती हार भेंट किया। हनुमान जी ने उस हार को हाथ में लिया, उसके एक एक हीरे को तोड़कर देखने लगे और फिर उसे जमीन पर फेंक दिया। सभा में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। राजा के मंत्रियों ने पूछा, हनुमान, यह तुमने क्या किया? माता सीता के दिए हुए इतने कीमती हीरे को तुमने मिट्टी में मिला दिया। हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, लक्ष्मण जी, मेरे लिए इस संसार की कोई भी वस्तु तब तक कीमती नहीं है जब तक उसके भीतर मेरे प्रभु राम का वास न हो। मैं इन हीरों में अपने प्रभु को ढूंढ रहा था पर मुझे वो दिखाई नहीं दिए, इसलिए यह मेरे लिए पत्थर मात्र है। सभा में किसी ने ताना मारा, अच्छा हनुमान, तुम कहते हो कि हर चीज में राम होने चाहिए, तो क्या तुम्हारे इस शरीर के भीतर भी राम है? हनुमान जी ने बिना किसी संकोच के अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को चीरकर दिखा दिया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई क्योंकि हनुमान जी के हृदय के भीतर साक्षात भगवान राम और माता सीता विराजमान थे और उनके शरीर के एक एक रोम से केवल राम राम की ध्वनि गूंज रही थी। सत्संग जी, इस साखी का यही अर्थ है कि सच्ची भक्ति और उम्र भर का प्यार वही है जो हमारे शरीर की चमड़ी पर नहीं बल्कि हमारी आत्मा के कणकण में बस जाए। जब एक गुरसिक इस अवस्था को पा लेता है तो उसकी उठती बैठती हर सांस केवल सदगुरु के शुक्राने में बदल जाती है। तुझ में खोकर ही मैंने खुद को पाया है, तेरे इस प्यार ने मुझे जीना सिखाया है। अब न कोई बंदिश है न कोई किनारा है, ए दाता, मेरी उम्र का हर लम्हा अब तेरा ही साया है। सत्संग जी, इस पूरे विचार का निचोड़ यही है कि संसार की हर चीज
हर रिश्ता और हर दौलत समय की सीमाओं में बंधी है, जो एक न एक दिन हमसे छूट जाएगी। केवल हमारे पूर्ण सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का यह पावन ब्रह्म ज्ञान और इस असीम निरंकार का प्यार ही अविनाशी है, जो इस लोक में भी और परलोक में भी हमारी आत्मा का सच्चा साथी है। जब एक गुरसिक अपनी उम्र इस प्यार के दायरे में समर्पित कर देता है तो उसका जीवन केवल एक साधारण जीवन नहीं रहता, बल्कि वह शुक्राने और सिमरन की एक जीती जागती मूर्त बन जाता है। उसके जीवन से डर, चिंता और शिकायत हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इस पूरे परम सत्य की आत्मा को संतों ने इस अमर वाणी में समेटा है। चरण शरण में आ गए, मिट गए सारे कलेश, उम्र बीते तेरे प्यार में, यही अंतिम उपदेश। सत्संग जी, यह निरंकार दातार हमारी हर श्वास का रखवाला है। तो आइए आज हम सब मिलकर पूर्ण सतगुरु के पावन चरणों में यही अंतिम और सबसे गहरी अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, हमारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं, हमारी उम्र का एक एक पल तेरी इबादत, सेवा और संतों के प्यार में बीते। तो सत्संग जी, यदि आज के इन विचारों, कहानियों और कविताओं ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपनी हाजिरी और अपना संकल्प अवश्य दर्ज कराएं। इस प्रेममयी संदेश को साथ संगत के संतों और अपने परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हर कोई इस असीम आनंद से जुड़ सके। और सत्संग जी, अगर साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस रूहानी परिवार का हिस्सा जरूर बने। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।